हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक होगा बैलेंसिंग है रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग आ रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो बैलेंसिंग करने से पहले थोड़ा सा समरी जान लेते हैं। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिडॉक्स मतलब RED रिड मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। ओके, तो क्लास 10th तक हम पढ़ते थे, क्लास 10th तक हम क्या पढ़ते थे? ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। हाइड्रोजन का रिमूवल यानी हाइड्रोजन का ह्रास होगा और ऑक्सीजन का ऐड होगा यानी ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो क्लास 10 तक हम ये समझते थे, उस रिएक्शन को क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। जिसमें ऐसी कंडीशन हो उसको ऑक्सीडेशन बोलते थे। और सेम रिडक्शन भी, रिडक्शन हम क्या बोलते थे? ये तो था ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन हम क्या बोलते थे? रिडक्शन हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन तो ऐड होता था बट जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का रिमूवल होता था। तो किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते थे। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। O3 जो ओजोन होता है वो कन्वर्ट होता है O2 प्लस O में। तो O2 प्लस O में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का क्या रिमूवल हो रहा है। तो ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, और सपोज एक रिएक्शन यही है, अगर ये रिएक्शन इधर के लिए हो जाएगी तो ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन करके ओजोन बना देता था। ओजोन भी एक टाइप की गैस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ओके, इस रिएक्शन के बेस पे हम ये समझते हैं कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, और किसके बेस पे समझेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हो कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पर ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ से +2 है और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। दोस्तों अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर Zn से क्या बना होगा? ZnSO4 और कॉपर से क्या बना होगा? CuSO4 से कॉपर। तो अब यहाँ पर देखिए जिंक जो है, जिंक 0 से क्या जा रहा है? +2। और अभी हमने देखा कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हुआ कॉपर में जब, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था। अब यहाँ से ये गया कॉपर, यहाँ पर 0 है। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई। तो कमी कहाँ पर आती है? रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये जो पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन था। इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। ओके, तो होप दोस्तों समझ गए हो रिडॉक्स रिएक्शन को 2 मीडियम्स में कर सकते हैं बैलेंस। पहला है एसिडिक मीडियम और दूसरा है बेसिक मीडियम। इसका मतलब ये है कि कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बेसिक मीडियम का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होता है तो वो एसिडिक मीडियम कहलाता है, और बेस की प्रेजेंस में हो तो वो बेसिक मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड का कौन सा? एसिडिक मीडियम। तो अभी हम एसिडिक मीडियम में करेंगे। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम के लिए एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन चाहिए जो एसिडिक मीडियम में हो रही हो। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन है KMnO4 प्लस COOH पोटेशियम परमैंगनेट जब रिएक्शन करता है ऑक्जेलिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ले लेते हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन। तो इस ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है मैग्नीज सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस पोटेशियम सल्फेट CSO4। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले
कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले हमको इसको आयनिक इक्वेशन में चेंज करना है। आयनिक इक्वेशन को ही स्केलेटन आयनिक इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये KMnO4 है, अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा MnO4 नेगेटिव, ठीक है। वैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड टूटेगा COO नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इस COO नेगेटिव नेगेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो है ही, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये MnSO4 का स्केलेटन होगा Mn आयनिक स्केलेटन 2+, क्योंकि Mn इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको पता है सल्फेट जो है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा और Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस CO, ठीक है। और ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेनली ए प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम इसको ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया, ये हमने लिख दिया आयनिक स्केलेटन इक्वेशन या स्केलेटन आयनिक इक्वेशन में लिख दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, अब हम इस पूरी रिएक्शन में से रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो MnO2 है वो कन्वर्ट हुआ होगा Mn2 पॉजिटिव में, और जो ये C2O4 2 नेगेटिव है ऑक्सीलेट आयन, ये कन्वर्ट हुआ होगा CO2 में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हुआ होगा, CO2 में। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी हम बात करेंगे कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो Mn का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हमको इस Mn को X लेना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है, और 4 ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। अब 4 ऑक्सीजन है तो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में करना है, जितने चार्ज होगा इस कंपाउंड पे, चार्ज कितना है, -1। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा x + -2 4 = -1, x = 4 × 2 = 8 प्लस माइनस का माइनस, x - 8 = -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, x = +7, x = +7। तो इसमें क्या होगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, और इसमें आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर +2 Mn का। अब ठीक है, ये तो हो गया, Mn का निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पर तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो -4 इसका हुआ, -4 को अल्टर करने के लिए +4 ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका यहाँ पर +3 होगा, +3 कैसे देखते हैं, C का x मान लेते हैं, और C कितने हैं, 2C हैं, प्लस करेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, तो एक ऑक्सीजन का -2, टोटल ऑक्सीजन 4 है, और चार्ज कितना है कंपाउंड पे, चार्ज कितना है इस आयन पे, चार्ज है -2। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, +4 + -8 = -2, तो 2x प्लस माइनस का -8 = -2, तो 2x = यहाँ से यहाँ गया, तो ये हो गया +6, और x = +3, तो यहाँ पर x का +3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना प्रत्येक का, तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से Mn कितना जा रहा है, +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर C का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 यानी इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, हमें पता है वो रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वो हो रिडक्शन रिएक्शन। अब इससे कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, मतलब ये वाली रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम
अलग अलग लिखेंगे इन रिएक्शन को, ठीक है। तो पहले बता देते हैं, नोट कर लिया होगा शायद। तो अभी हम अलग अलग करते हैं इन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखेंगे, रिडक्शन हाफ अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है, हमारे पास MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ में C2O4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 2 नेगेटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2, ठीक है। तो ये हमने 2 हाफ्स में लिख दिए रिएक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो पहले हम किसी को भी आप ले सकते हो, इसको या उसको। तो पहले हम लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए आप, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। इस रिएक्शन में अभी हमको क्या करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो इस रिएक्शन में एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन तो है ही, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा क्या है, मैग्नीज। तो मैग्नीज आप देख सकते हो यहाँ पर मैग्नीज एक ही है और यहाँ पर भी मैग्नीज सिंगल एक ही है। तो मैग्नीज तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले अलग से लिख लेते हैं इसको, MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए Mn सिंगल है, Mn सिंगल है, Mn तो बैलेंस है ऑलरेडी। अब ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो हमको राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 4 इधर था, 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड दोस्तों, 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। तो इन 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 8H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है और इस राइट हैंड साइड चार्ज कितना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 8 पॉजिटिव है, साथ साथ में इस कंपाउंड में नेगेटिव है। तो इस ये टोटल अगर ऐड करेंगे इसको तो कितना होगा, +7 पॉजिटिव। तो इस साइड क्या है, +7 पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड क्या है, +2 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल इसमें इस साइड हो गया +7 और इस साइड हो गया क्या, +2। तो +7 और +2 को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करेंगे और इस साइड ऐड करेंगे। तो इधर +7 चार्ज था और इधर +2 चार्ज था। तो चार्ज को इक्वल करना था हमको। चार्ज को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ +2 है और यहाँ +7, तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। किस साइड हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, +5 इलेक्ट्रॉन। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो ये जो इक्वेशन हो गई, ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ऑक्सलेट आयन है ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। तो यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करते थे, जैसे हमने इसमें किया, स्टेप देखते हैं हम कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है इस रिएक्शन में, उसको बैलेंस करेंगे। तो कार्बन है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो ये हो गया 2CO2। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है, अब कार्बन तो बैलेंस हो चुका है, अब बारी आती है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है नहीं। अब ऑक्सीजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन कोई है नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे, ओके। तो अब देखते हैं हम चार्ज को बैलेंस करना। अब चार्ज देखते हैं, इस साइड चार्ज कितना है, -2 का, और इस साइड चार्ज कितना है, 0 का, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अब क्या कर सकते हैं, इस -2 को हम
इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास ये मिल जाएगा O4 2 नेगेटिव और 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो गए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड। ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड। अब इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला एक्सेप्ट करता है। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, इसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो इसके लिए हमको ये इक्वल करना पड़ेगा दोनों, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को। तो हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए इस वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पूरी रिएक्शन को, और इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई 5 से। तो हमको मिल जाएगा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8 2 जा 16H पॉजिटिव प्लस यहाँ पर कितना है 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। ये तो हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसको मल्टीप्लाई करना था 5 से, तो अब ये हमारे पास क्या जाएगा 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए दोस्तों, है ना, अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं रिडक्शन हाफ में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही ऑक्सीडेशन हाफ में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों रिएक्शन को ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप करने से देखो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड के 10 इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और जो हमारे पास बचेगा उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस, अब ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिखते हैं हम 5C2O4 2 नेगेटिव 5C2O4 2 नेगेटिव। अब हम इसको लिखते हैं प्लस 16H पॉजिटिव, इट गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 10CO2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई टोटल इलेक्ट्रॉन को कट करने के बाद। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि क्या इस जो ये रिएक्शन हमें मिली, क्या इस इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो Mn देख लेते हैं, Mn यहाँ पर 2 है, Mn यहाँ पर 2 है, Mn तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड ये 5 4 जा 28 हाइड्रो ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 8 एंड 10 2 जा, हाँ, तो यहाँ पर भी 28 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 28 ऑक्सीजन है। Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 10, ठीक है, ये भी बैलेंस है। अब देखते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 8 2 जा 16 है, तो हर एक चीज बैलेंस हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है और राइट हैंड साइड कितना चार्ज है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कितना चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए 60 तो पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव का है 16 H पॉजिटिव का चार्ज है। और ये कितना चार्ज है, ये बच गया आपका सिंगल नेगेटिव 2 और इसका नेगेटिव 2 और इसका -10, तो -10 और -10, ठीक। तो ये कितना हुआ -12 और ये कितना है +16। तो ओवरऑल चार्ज जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गया +4। आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ हो गया +4। अब यहाँ देखते हैं क्या इस साइड इक्वल है चार्ज, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 तो +4। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी चार्ज बैलेंस है, राइट हैंड साइड भी चार्ज बैलेंस है। तो ये आपकी एक क्या हो गई, बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। तो आप इसको अब कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। तो दोस्तों होप आपकी जो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया और किसी भी चीज़ में दिक्कत हुई तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे, वो वाला डाउट क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।